तो गुड मॉर्निंग। हम लोग का PQR बोल के एक पार्टनर 2020 का एक क्वेश्चन था, जल्दी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, PQR बोल के पार्टनर सेलिंग प्रॉफिट है, ओल्ड रेशो 4:1 दिया, दे बैलेंस शीट आपको दिया 31 मार्च 2020। PQ का कैपिटल दिया 60,000 40,000 रुपये, इसको 60,000 रुपये 1,40,000 अपने यहाँ पर डाल दिया। रिजर्व का पैसा आपका दिया हुआ है 50,000, इसको 4:1 का रेशो में बांट दिया 40-10। ठीक है। क्रेडिटर बिल्स पेबल दिया, फर्नीचर दिया, स्टॉक दिया, वो बिल रिसीवेबल दिया, डेटर दिया और कैसेट बैंक दिया हुआ है। ओके। एडजस्टमेंट देखिए क्या बोला हुआ है, दे एग्रीड टू आर एडमिट हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020। तो बैलेंस शीट का डेट रहेगा 1 अप्रैल 2020 रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलने मांगा, क्वेश्चन में बोला PQR का न्यू रेशो दी, तो उनको थैंक यू बोलिए, नहीं देता तो निकालने आना चाहिए आपको। आर विल बिंग बोला हुआ 30,000 रुपये प्रेम फॉर गुडविल, मतलब सर के ऊपर कैश लगाना पड़ेगा। तो आपको ओल्ड क्रेडिट दिया और न्यू डेबिट दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गुडविल का फुल वैल्यू करना पड़ेगा। तो फुल वैल्यू कैसे करते थे, उसका रेशियो कितना था 5:3:2। तो जो 5:3:2 जो दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, मतलब 5/10, 3/10, 2/10 ये दिया हुआ, तो 10/2 को आप घुमा दीजिएगा, तो आपका फुल वैल्यू आ जाए 30,000 रुपये। क्योंकि जो नया पार्टनर का गुडविल है, नया पार्टनर का हिसाब से कितना उसका बनना 2/10, तो उसको घुमा दिए तो हम लोग का आएगा 1.5 लाख रुपये पूरे फॉर्म का गुडविल। अब जब फॉर्म का गुडविल आ जाए तो इसे क्या करेंगे, आप इसे ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट करके बांटेंगे, सर के ऊपर कैश लगा दीजिएगा। तो ओल्ड रेशो में बांटे अपने 1.5 लाख रुपये को 1,20,000 बटा 30,000 बटा, न्यू रेशो में बांटे 75, 45 से 30,000 रुपये हुआ। ठीक है। यहाँ पर 45,000 से क्रेडिट हो गया, 30 मिलना था 45 मिला, 15 से डेबिट, यहाँ पर कुछ नहीं मिलना था 30,000 मिल गया, और 30,000 को आपने घुमाया था 30,000 रुपये डेबिट। तो जेंट्री हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट 15 रुपये टू पी कैपिटल्स। अब इसे पीसी में ले आना थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर कैश डेबिट है पी का। तो मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। इसको स्प्लिट कैसे किए, देखिए कॉमन में यहाँ पे देखिए पी ही दिख रहा है आपका। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पी 30,000 रुपये, क्यू अकाउंट डेबिट टू पी हम लोग 15,000 रुपये ऐसे किए। मतलब पी में हमको अल्टरनेट हमको 45,000 रुपये दिखाना है, तो मैं इस तरह से स्प्लिट कर देना जब भी एग्जाम में, क्योंकि इफेक्ट लाने में बहुत ईजी होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल 30,000 रुपये हुआ, क्यू अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट 15 रुपये, इसी का मैंने स्प्लिट कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा, बाई कैश बोल के आपका एंट्री जाएगा, बाई कैश बोल के पी के घर में 30,000 रुपये गया, और बैलेंस शीट में आपका कैश में जाएगा, कैश या बैंक बोल के आप जो भी डाले होंगे उसमें 30,000 प्लस कर दीजिएगा। अगर बैंक बोल के होगा तो यहाँ बैंक बोल के डालिएगा। ठीक है, चलिए सर। उसके बाद देखिए फिर हम लोग अगला क्यू अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट था 15-15, ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होगा, टू करके जो पी दिख रहा है क्यू के घर में 15 रुपये, बाई क्यू करके पी के घर में 15 रुपये। समझ में आ गया क्वेश्चन में कैसे हुआ, ये एंट्री का इफेक्ट इस तरह से लिया। तभी एग्जाम में जब भी ऐसा कैसा है तो आप ऐसे डील कर लेना। ठीक है, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ओके सर। उसके बाद पूंजी लेके आया था 70,000 रुपये का पूंजी लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। तो ये बाई करके कैश बोल के चला गया, बाई करके कैश बोल के 70,000 रुपये आ गया। अब बैलेंस शीट में 70,000 रुपये प्लस हो गया। ठीक है, 76,000 के साथ। तो दो काम हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, अपने एसेट्स का बोला फर्नीचर को 70 कर दो, तो मैंने फर्नीचर को 70 किया। 50 था 70 हुआ, 20,000 से बढ़ गया, तो फर्नीचर यहाँ पे बाई करके आपका बढ़ गया 20,000 रुपये। उसके बाद बोला स्टॉक को बोला 97,000 स्टॉक को कर दीजिए, 1 लाख था 3,000 रुपये घट गया, तो यहाँ पे घटाया 3,000 रुपये स्टॉक को यहाँ पे दिखा दिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डेटर आपका 77 करने बोला, तो आपका डेटर कितना था, डेटर आपका 80,000 था। 80,000 से बोला कि 77 कर दो, तो मैंने 80 से माइनस करेंगे 3,000 रुपये, तो हम लोग का 77 हो जाएगा। और उसकी दूसरी एंट्री 2 करके डेटर बोल के चला गया, ये हो गया। फिर उन्होंने डी नंबर पॉइंट में बोला है, क्रेडिटर को बोला है कि फॉरगो हिज क्लेम, अपना क्लेम वो लोग नहीं करेगा। तो 60,000 से माइनस करेंगे 8,000 रुपये, तो 52,000 होगा। जहाँ एसेट्स बढ़ता है वही लायबिलिटी गिरता है, तो भाई करे क्रेडिटर 8,000 रुपये गया। ओके। उसके बाद बोला है आफ्टर मेकिंग अबव ऑल एडजस्टमेंट, बोला कि पूरा काम कर लीजिए। पी और क्यू के शुड बी एडजस्टेड, बोला उनका जो कैपिटल रहेगा वो आर का बेस बनाकर बोला गया। ओके, यानी दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या बोला, आप पूरा क्वेश्चन को बना लो, इसको घर को बंद करके, इस पैसे को बंद करके, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को बाई करके आपने बांट दिया 17,600 रुपये 4:1 का रेशो में बांट दिया इसको। ठीक है। फिर मैंने बोला इसका घर को यहाँ पर बेस कैसे बनाने बोला गया, इन्होंने बोला है 70,000 रुपये जो आर का कैपिटल था उसका बेस बना दो। 70 कितना का बराबर था, 10 बाई मैंने 5:3:2 के बराबर बात करेंगे। अगर 5:3:2 के बराबर बात करेंगे तो इनका 5/10, 2/10, 3/10, 2/10, इसी को इनका पैसा 70,000 रुपये था, तो ये कितने के हिसाब से लेके आए, तो इसको घुमा दीजिए तो आपका कुल पूंजी पता चल जाएगा, टोटल कैपिटल पता चल जाएगा 3.5 लाख रुपये। इस 3.5 लाख को न्यू रेशो में अपने डिस्प्यूट करके, मतलब CD, दिस इज कॉल्ड CD, ये आपका हो गया CD को आपने क्या किया 1,75,000, 1,05,000, 70,000 रुपये। आप जो डिफरेंस इस घर में दिखेगा उसको कैश बोल के बंद करेंगे। अगर कैश इधर आ रहा है, जैसे कि क्यू के घर में देखिए, इधर करें, इधर माइनस करके 34,400 रुपये है, तो मुझे यहाँ 34,400 रुपये माइनस करना पड़ा क्या बैंक के घर में,
कैश या बैंक भी बोल के आप बन के होगे। अब पी के घर में देखिए आपका 1,75,000 इधर भारी है, इधर बंद करके कैश का फिगर इधर पड़ा है 12,400 रुपये, तो मुझे प्लस करना पड़ा 12,400 रुपया। ठीक है, और आर के घर में कोई डिफरेंस नहीं, आर का घर वैसे ही सेटल हो गया। यानी जोशन में अगर बोल दे कि नया पार्टनर का बेस बना दो, तो नया जो पार्टनर का पूंजी है उनका रेशियो कितना था 2/10 को घुमा दीजिए, पूरे फॉर्म का कैपिटल पता चल जाएगा। इस कैपिटल को आप क्या करेंगे, न्यू रेशियो में बांट देंगे और सीडी बना देंगे। इस घर में अब कोई भी डिफरेंस आएगा उसे कैश बोल के आप बंद करेंगे। कैश अगर डेबिट साइड में है तो माइनस करो, कैश अगर बाई करके आया तो प्लस करो। क्लियर है। उसके बाद जो भी बचा कुछ आइटम मैंने कॉपी पेस्ट करके टैली कर दी। चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय, सी।